नमस्कार साथियों। क्या आप किसी भी तरह के ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या अभी अभी हाल फिलहाल में ही आपका ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप दोनों अब तक लव में थे, प्यार में थे, मोहब्बत में थे, परंतु अब आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है। परंतु आप अभी तक इस सब बातों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप बार बार यही सोचते हैं कि क्या आपके एक्स वापस आ जाएंगे, क्या वो स्वयं ही वापस आ जाएंगे या आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे? ये सारे प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है। आइए इसके कारण को समझने का यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो आप यही सोच रहे हैं कि क्या आप अब कब तक आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आप अपने पार्टनर को जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं उनके बारे में? क्या आपके अलावा उनके और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप थे, अफेयर्स थे, और आप उन अफेयर्स में से ही एक हैं? आप उनके लिए कुछ विशेष नहीं थे, बस एक फिलिंदी गैप की तरह ही थे। क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे कि चलो 4 तो चल ही रहे हैं, एक 5वां और कर लेता हूँ या लेती हूँ? आजकल लड़कियाँ और लड़कों को हम भिन्न नहीं कह सकते। दे ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। आपके अलावा क्या उनके पास रिलेशनशिप के और भी चांसेस हैं कि उन्होंने सोचा चलो गया तो गया, अब कहीं और चलते हैं? तो फिर आप अपने प्यार को सच में नहीं जानते, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने आपको करना था वो तो आप कर चुके हैं। अब आप उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि आपने अपना पूरा 100% दिया था, आपने अपना बेस्ट दिया था, आप पूरी तरह से उनके लिए समर्पित थे, क्योंकि वह आपके जीवन में आने वाले पहले इंसान थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद आपको किसी की सहानुभूति या किसी के प्यार की, स्नेह की ज़रूरत थी, और वो आपके जीवन में आए और आप उनसे बुरी तरह से अटैच हो गए। परंतु जानने का प्रयास कीजिए कि क्या वो भी आपसे उतना ही अटैच थे जितना आप उनसे अटैच थे, या फिर समय के साथ ये अटैचमेंट धीरे धीरे करके कम होने लगा था। आप तो उनके साथ अटैच थे ही, इमोशनली भी अटैच थे, फिजिकली भी अटैच थे, और शायद फाइनेंशियली भी अटैच थे या नहीं ये तो आप ही को पता होगा। क्या वो आपका कोई अकेलापन था जिसकी वजह से आपका अटैचमेंट उनकी तरफ इतना ज़बरदस्त हो गया था? परंतु आप जानिए कि वो आपके साथ क्यों अटैच हुए थे। क्या वो इमोशनली अटैच थे, फिजिकली, फाइनेंशियली अटैचमेंट था, या फिर उनका कोई अकेलापन था जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ गए थे? ऐसा कौन सा रीज़न था कि वो आपके साथ अटैच हो गए, और धीरे धीरे जैसे ही वो रीज़न अपना प्रभाव, उस रीज़न का प्रभाव कम होने लगा, उनका अटैचमेंट भी आपके साथ ख़त्म हो गया? शायद अब उनको आपकी उतनी ज़रूरत रही नहीं है जितना आप अब भी उनकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। एक बार सोचिए कि जब आप पहले उनको एसएमएस करते थे, व्हाट्सएप करते थे, तो वो बिना 1 मिनट की देरी किए हुए ही आपको जवाब देते थे। परंतु अब जब आप उनको व्हाट्सएप करती हैं या करते हैं तो वो आपके मैसेज को रीड तो कर लेते हैं, परंतु या तो वो उसको रिप्लाई ही नहीं करते हैं, या फिर बहुत समय के बाद एक छोटा सा रिप्लाई या स्माइली दे के वो आपको भेज देते हैं। जबकि आप देख रही हैं कि वो बहुत समय से ऑनलाइन है, या आप देख रहे हैं कि जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो भी बहुत देर से ऑनलाइन है। तो फिर ये अटैचमेंट किस लिए हैं और किसके लिए हैं? इसका तो तात्पर्य यही हुआ ना कि वो आपके साथ कभी इतने इमोशनली अटैच थे ही नहीं जितना आप थे। फ्यूचर में भी यही होगा। यदि वो आपके पास वापस लौट के भी आ जाते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो उनका अटैचमेंट बरकरार ही रहे। कुछ लोगों की तो ये नेचर ही होती है कि वो किसी के एक के साथ टिककर नहीं रह पाते हैं, बोर हो जाते हैं। क्योंकि वो चाहे मेंटली हो या इमोशनली हो, वो बहुत ज़्यादा समय तक किसी एक के साथ नहीं रह पाते हैं। इतनी गहराई में जाकर वो किसी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं जितना आप इमोशनली होकर जुड़ पाते हैं। तो आप चाहे जितना भी वेट कर रहे हों, जितना भी उनके बारे में सोच रहे हों कि आपने उन्हें इतना प्यार किया था, आपने तो उनके साथ इतना अच्छा किया, आपने तो अपना 100% उन्हें दिया, परंतु वो आपके पास लौट कर नहीं आएंगे।
एक और भी कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने उन्हें धोखा दिया हो या उन्होंने आपको धोखा दिया हो। तो यदि ये वजह है तो तब तो वो आपके पास कभी लौट कर नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाते हैं तो फिर ये रिश्ता कभी भी उतना मजबूत नहीं रह पाएगा जितना इसको होना चाहिए था। क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। तो ये मौका तो दोबारा से फिर किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोबारा से दिलों का जुड़ना इतना आसान होता भी नहीं है। वो कहते भी हैं कि एक बार धागा टूट कर अगर दोबारा जोड़ा जाता है तो उसमें भी एक गांठ पड़ जाती है। तो फिर ये तो रिश्ते हैं, दोबारा से यदि जुड़ते हैं तो कैसे वो आपके दिमाग में जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो पुरानी यादें हैं, आप उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितना भी अपनी गलती को मानने का प्रयास करें, वो आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। यदि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं परंतु दिल आपका यदि किसी के साथ रहते हुए भी किसी और के साथ लगा हुआ है, तो ये रिश्ता तो फिर किसी के साथ भी नहीं निभ सकता। और यदि वो भी ऐसा कर रहे हैं कि आपके साथ तो हैं परंतु उन्हें और भी लोग अच्छे लग रहे हैं, तो फिर इस रिश्ते में इतनी जान कभी होती नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि आप तो चाहते हैं कि आप अपने पुराने रिश्तों से, एक्स से बात करते रहें, लेकिन अपने पार्टनर को ये आप अलाउ नहीं करते कि वो अपने एक्स रिलेशंस में बात करें। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही। परंतु यदि वो तब एक सूरत में लौटकर वापस आ सकते हैं कि उन्होंने किसी के साथ रिश्ता बनाया और वो सिर्फ एक ऐसा ही है कि बस कुछ अच्छा लगने लगा और कुछ दिन उनके साथ वो रहना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में वो लौटकर वापस आ सकते हैं। परंतु सोचिए कि क्या आप उनको अपनाएंगे? क्या इस तरह से आपको उन्हें अपनाना चाहिए? कोई मौका देना चाहिए उन्हें? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आपको उन्हें मौका देना चाहिए। तो प्रेम हो या फिर दोस्ती हो, सब में ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कुछ समय रुकिए, विचार कीजिए अपने व्यवहार पर, उनके व्यवहार पर विचार कीजिए। यदि आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंडर एस्टिमेट करके यदि आप उसको आगे बढ़ना चाहते भी हैं किसी रिश्ते के लिए, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कुछ समय के लिए काम कर सकता है लेकिन आगे जाने पर ये फिर से रिश्ता टूट ही जाएगा। ऐसे रिश्तों से तो आपको मूव ऑन करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तों में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा समय तक चलता ही नहीं है। कोई भी रिश्ता हो उसमें ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब आपस में एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे के ऊपर हावी मत होइए, उनकी ज़रूरतों को और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनके दिल की बात सुनिए। कभी कभी इंसान जो खुद नहीं कह पाता है वो उसकी आंखें कहती हैं, तो आंखों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं और आपको उनके लिए क्या करना चाहिए। तो यदि आप इस तरह के विचार मन में रखेंगे तो कोई रिश्ता टूटेगा ही नहीं और वो जाएगा ही नहीं। तो सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए, फिर मूव ऑन कीजिए। तो ऐसे टूटे फूटे रिश्तों को लेकर तो आगे बढ़ने से अच्छा है कि मूव ऑन कर दीजिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्यार और सिर्फ एक ही बार होता है, ये तो बार बार भी हो सकता है। तो समझिए अपने आप को और दूसरों को भी समझने का प्रयास कीजिए, खुद को भी मौका दीजिए और सामने वाले को भी एक मौका अवश्य दीजिए। बाकी यदि इससे ज़्यादा भी आपको जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडलियों में जो ग्रह दशाएं जो कहती हैं वो बहुत सटीक कहती हैं और वे उन सभी चीज़ों के बारे में बता सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। ये हर किसी रिश्ते के बारे में बता सकती है जिनके साथ आप प्रेजेंट में जुड़े हैं, पास्ट में जुड़े हैं या फ्यूचर में जुड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन तब जब आप अपनी एक प्रॉपर कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पर मैं अंत कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।